में कोरोना वायरस के 939 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो, ओटावा, टोरंटो और पील रीजन में कम से कम 28 दिन की मुद्दत के लिए स्टेज 2 पाबंदियों में तरमीम करके उनको सख्त किया गया है। ये इकदामात जो हफ्ते के रोज सुबह 12:20 से अमल दरामद के जुमरे में आते हैं। इनमें इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी और जिम्स, सिनेमा घर, जुएबाजी के अड्डों, परफॉर्मिंग आर्ट्स और रेसिंग मकामात भी शामिल हैं। स्कूल के बच्चों की देखभाल के मराकज़ और इबादत गाहें खुली रहेंगी। स्कूल से पहले और बाद में स्कूल्स में भी नई पाबंदियां मुस्तस्ना होंगी। ज़ाती निगहदाश्त की खिदमात जहां मास्क हटाना लाजमी है, वहां भी ममनू करार दिया गया है, जैसे कि स्पोर्ट्स टीम के मुख्तलिफ खेल, टूर, रियल एस्टेट, ओपन हाउसेस और मीटिंग और इवेंट की जगहों के लिए अहलियत की हद 10 अफराद को घर के अंदर कम कर दी गई है। जिस्मानी फासला बरकरार रखना ज़रूरी है। शादी का इस्तकबाल 10 अक्टूबर तक घर के अंदर 10 अफराद या घर के बाहर 25 अफराद तक महदूद होगा। हुकूमत इन इलाकों के लोगों से ये भी कह रही है कि वो सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए अपना घर छोड़ें। सूबों में दूसरे इलाकों का सफ़र भी महदूद होना चाहिए, हालांकि इसमें सफरी पाबंदी की जगह नहीं है। ओंटारियो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए टोरंटो, ओटावा और पील रीजन में सख्त इकदामात आयद कर रहा है। इन इकदामात में जो हफ्ते को 28 दिन की मुद्दत तक नाफिजुल अमल होते हैं, इनमें रेस्टोरेंट और बार्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, जिम्स, मूवी थिएटर्स और जुए खानों को बंद करना शामिल हैं। इसके बाद सूबे में माहिरीन सेहत इकदामात का जायज़ा लेंगे। हुकूमत इन इलाकों के लोगों से ये भी कह रही है कि वो सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए अपना घर छोड़ें। मंसूबे के तहत स्कूल और बच्चों की देखभाल के मराकज़ खुले रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि वबाई मर्ज़ ने ख़तरनाक शरह से तेज़ रफ्तारी इख्तियार की है। मज़ीद ये भी बताया गया है कि अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो अस्पतालों में 30 दिन से भी कम अरसे में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की जगहें लगाने से 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। इंतखाबात कनाडा शहरियत के गैर वाज़ेह शहरियों के साथ 2019 के हज़ारों इंतखाबी बैलेट की तहकीकात कर रहा है। कनाडा में होने वाले इंतखाबात के बारे में बताया गया है कि तकरीबन 3500 ऐसे लोगों की निशानदेही सामने आई है जिन्होंने 2019 के वफाकी इंतखाबात में वोट डाले थे, जहां उनकी शहरियत के बारे में मुतज़ाद सबूत मौजूद थे। लेकिन कनाडा के इंतखाबात में हिस्सा लेने के तकरीबन 1 साल बाद खबर रसां एजेंसी का एक कहना है कि वो अभी भी इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से बहुत से ऐसे मामलात हैं। अगर कोई है तो कनाडा के शहरी उसमें मुलव्विस पाए गए और उसकी मज़ीद भी तहकीकात होंगी। 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में सोशल मीडिया की निगरानी करते हुए गैर मुल्की शहरियों या मुस्तकिल बाशिंदों का कनाडा के गैरतमंद निज़ाम का फ़ायदा उठाना और गैर कानूनी तौर पर वोट डालना एक आम मौजू था। ये बात प्राइम कनाडा के तज्ज़िये के मुताबिक बताई गई। दाखिली दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुतालबा किया गया है कि वो राय दहंदगान को पुलिस में शहरियत के सबूत ज़ाहिर करने की ज़रूरत पेश करें, जैसे कि पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं। लेकिन अमेरिका में होने वाली बहुत सी तहकीकात से ये बात सामने आई कि वोटर्स की सख्त ज़रूरतें हैं, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो धोखाधड़ी को रोकने के लिए ख़ुद को इस तरीके से मुतारिफ़ कराते हैं। हज़ारों वोटर्स को रोकने और नस्ली अक़लियतों से दस्तबरदारी के लिए वोटर दबाने की एक शक्ल के तौर पर भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कैनेडियन इंतखाबात के लिए इब्तदाई जायज़े से ही पता चलता है कि मुतनाज़ शहरियत से मुताल्लिका 2019 के बैलेट जायज़े के तहत दिए गए तमाम वोटों में से सिर्फ 0.02% थे और इतने बड़े पैमाने पर तकसीम किए गए थे कि वो किसी ख़ास नताइज के सिलसिले में असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। बयानिए में ये बात भी बताई गई है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो इंतखाबी अमल में खलल डालने की मुनज़्ज़म या बड़े पैमाने पर कोशिशों का मशवरा दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे में एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे और अदालत में पेश ना हुए। एडवोकेट जनरल पूरे सूबे का होता है या किसी सियासी जमात का नुमाइंदा होता है। अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं। वज़ीर आज़म किसी जमात या ग्रुप के साथ ख़ुद को नहीं जोड़ सकते। अदालत ने मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं। अदालत ने कहा कि बादिउल नज़र में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में प्रोग्राम में शिरकत की। फ्लू वैक्सीन स्काई रॉकेट्स का कहना है कि सेहत की देखभाल करने वाले आवाम को यकीन दिलाते हैं कि काफ़ी मिकदार में फ्लू वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं।
ओंटारियो ने पिछले साल के मुकाबले में वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें देने का हुक्म दिया है। ओंटारियो में फ्लू वैक्सीन के मुतालबे ने मजीद तेज़ी पकड़ ली क्योंकि सेहत आमा के अहदेदारों ने एक जुड़वा दवा के बारे में मुतनब्बे किया है, जहां एक ही वक्त में अस्पतालों में फ्लू और कोविड-19 मरीजों की वजह से सेहत की देखभाल का निज़ाम इस्तेदाद से आगे बढ़ाया जाएगा। सेहत आमा के अहदेदारों ने मकीनों पर जोर दिया है कि अगर वो इस काबिल हैं तो वो इस वैक्सीन को खुद भी लगाएं ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें, फ्लू को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर लोगों में फैलने से रोक सकें और सेहत की देखभाल के निज़ाम पर बोझ कम करें। ओंटारियो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सीईओ जस्टिन बैट्स ने कहा है कि ओंटारियो के मखसूस शहरों में टोरंटो और ओटावा समेत मुतादिद बड़े पैमाने पर कोविड-19 के वाक़यात का मतलब ये है कि आवाम के लिए वैक्सीन दूसरे गैर वबाई बीमारियों के मुकाबले में हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यकीनी बनाने के ज़रिए सेहत की देखभाल के निज़ाम पर इस तनाव और बोझ से बचने में मदद मिलेगी। ये इससे ज़्यादा अहम कभी नहीं रहा था कि अब ये क़तरे पिलाए जाएं। ओंटारियो की वजारत सेहत ने एक बयान में बताया कि ओंटारियो की तारीख में सबसे बड़ी फ्लू वैक्सीन मुहिम चलाने के लिए फ्लू वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए करीब $70 मिलियन की सरमायाकारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सूबा वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों और तरजीहात के साथ शराकत के ज़रिए पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने के लिए 5.1 मिलियन खुराकों का हुक्म दे रहा है। ये मकदार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7 लाख ज़्यादा वैक्सीन के साथ साथ सीनियर्स और पहले से मौजूद सेहत की हालतों में मुब्तला अफराद के लिए 1.3 मिलियन हाई डोज वैक्सीन के साथ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्लू की इजाफी वैक्सीन में मज़ीद $26.5 मिलियन की सरमायाकारी भी की जाएगी। आइसोलेशन टेंट रेड क्रॉस मैनिटोबा फर्स्ट नेशन में तैनात हैं। ग्रांड चीफ का कहना है कि अगर मामला बढ़ते हैं तो फौजी अस्पताल कायम करने की जरूरत पड़ सकती है। सनशाइन बोशी और उसके 3 बच्चे लिटिल ग्रैंड रैपिड्स फर्स्ट नेशन में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मैनिटोबा फ्लाई इन रिजर्व में 30 से ज़ायद अफराद ने कोविड-19 के लिए मुस्बत तजुर्बा किया है। इस वबा ने वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी रद्द-ए-अमल का आगाज़ किया। बोशी ने इतवार के रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी बिरादरी के लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। लिटिल ग्रैंड रैपिड्स, जो कि तरक्की की एक कौंसिल कॉरपोरेशन भी है, उनका कहना है कि 1368 अफराद की ये रिहायशी आबादी है। मैनिटोबा फर्स्ट नेशन की 9 कम्युनिटीज़ में से एक है जिनमें कोविड-19 के मामलात की इतलात दी जा रही हैं। मैनिटोबा चीफ्स की असेंबली ने कहा कि जुम्मे के रोज़ तक मैनिटोबा के अस्पताल में आधे अफराद फर्स्ट नेशन से थे। एएमसी ने रिजर्व पर 60 मशहूर केसेस की भी इतलात दी। ये तादाद अब तक रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस में से निस्फ से भी कम है। मैनिटोबा रेड क्रॉस के तर्जुमान जैसन स्मॉल ने कहा कि एक टीम यॉर्क फैक्ट्री फर्स्ट नेशन में थी और फिर लिटिल ग्रैंड रैपिड्स कोविड-19 टेस्ट में मदद के लिए लोगों को पीपीई का इस्तेमाल करने और वायरस की मुंतकली को रोकने के तरीके सिखाने के लिए गई। जैसन इस्माइल ने बताया कि ये पहला मौका है जब मैनिटोबा में वबाई अमराज के दौरान रेड क्रॉस को किसी रिजर्व में तैनात किया गया है। कनाडा के शहरियों को कहा गया है कि परेशान कुन कोविड-19 के मजीद इजाफे में थैंक्स गोइंग के दौरान मोहतात रहें। कनाडा के शहरियों पर यह जोर दिया गया है कि वो तशवीशनाक लहर कोविड-19 के दौरान उसमें इजाफे पर चौकस रहें। बहुत सारे कैनेडियन शहरी थैंक्स गिविंग ट्रेडिशन को कायम करना चाहते हैं क्योंकि कोविड-19 जो कि एक वबाई बीमारी है, इससे ख़ानदानी इशाइये में कमी वाक़ई हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्यारों से जुदा हुए हैं और वो थैंक्स गिविंग के ज़रिए उनको याद भी रखना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। कनाडा में साहिल से साहिल तक का भी मुतालबा किया जा रहा है ताकि थैंक्स गिविंग की तकरीब को बेहतर अंदाज में मुनक्किद किया जा सके। कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि इन्फेक्शन में पिछले हफ्ते होने वाले परेशान कुन इजाफे का मतलब यह है कि कुछ मेहमान जो कि थैंक्स गिविंग तकरीब में आना चाहते हैं, हो सकता है कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं। डॉक्टर थेरेसा टॉम ने कहा कि इस छुट्टी में कनाडा के शहरियों के लिए इजहार तशक्कुर का बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि वो अपने दायरे से बाहर किसी से भी दूर रहकर एक दूसरे को महफूज रख सकते हैं। इतवार के रोज़ एक बयान में कहा गया कि आम तौर पर मुतादिद कैनेडियंस के लिए एक ख़ास रिवायत है कि उसकी एक सख्त याद दहानी होगी। सख्त मुतासरा सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे में ओंटारियो के कारोबार कोविड-19 वबाई अमराज से मुतालिक बड़े पैमाने पर महसूलात के नुकसान से निमटने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत से ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। ओंटारियो की टूरिज्म इंडस्ट्री एसोसिएशन TIAO के एक नए सर्वे से ये बात साबित हुई है कि कोविड-19 की सूरत हाल को संगीन करार दिया गया है और ये कहा गया है कि ये सिर्फ इन कारोबारों के लिए ख़राब होता जा रहा है।
اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹورزم انڈسٹری کے لیے صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، جو سفر، بڑے اجتماعات اور ڈور ڈائننگ جیسی محدود سرگرمیوں پر انحصار کی جاتی تھیں۔ TIAO کے صدر اور CEO بیٹ پورٹر نے کہا کہ اونٹاریو میں سیاحت کی صنعت اب بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ حکومت کی حمایت اس لہر کی بقا کے لیے تو بہت اہم ہے۔ اگر اس کاروبار میں نئے سال تک زندہ رہنا ہے تو وہ یکساں اور فوری طور پر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ سیاحت کے فروغ کو بڑھا کر ملک کی معیشت کو بھی بہتر کیا جا سکے۔ ایسوسی ایشن نے ایک حالیہ سروے میں یہ بھی بتایا کہ 2019 کے مقابلے میں اس شعبے میں کاروباری مالکان کی اکثریت اوسطاً 70% آمدنی کا نقصان برداشت کر چکی ہے۔ سروے میں بتایا گیا کہ کاروباری مالکان کی 2/3 افراد نے TIA کو یہ بتایا ہے کہ اگر یہ سرکاری تعاون جیسے اجرت، سبسڈی اور کرائے سے متعلق امدادی پروگرام نہ پیش ہوتے تو وہ پہلے ہی بند کر دیتے۔ اونٹاریو کے کالنگ ووڈ میں اشانتی کافی کی مالک ڈیڈر مورس کا یہ کہنا تھا کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وبا سے پہلے ہی ان کی آمدنی بالکل کم ہو گئی تھی اور وہ ابھی بھی اس کاروبار کو اتنا قابل بنا چکی ہیں کہ حکومت اپنے ملازمین کی اجرت اور اس کے کرائے کا کچھ حصہ ادا کر رہی ہے اور باقی ماندہ چیزوں کو بہتر انداز میں چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اونٹاریو کی سیاحت کی صنعت کو ایک فوری مدد کی ضرورت ہے۔ سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبے میں صورتحال خوفناک حد تک بگڑ چکی ہے، کیونکہ کووڈ-19 کے محصولات میں کمی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سخت متاثرہ سیاحت کی اس انڈسٹری کو بہتر بنانے میں حکومت کو ایسوسی ایشن کا ساتھ دینا ہوگا۔ شمالی کوریا پر نگاہ رکھنے والے کینیڈین بحری جہاز بحیرہ مشرقی چین روانہ ہو گئے۔ کینیڈا کی فوج نے اپنا ایک بحری جہاز بحیرہ مشرقی چین روانہ کر دیا تاکہ شمالی کوریا کی مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کینیڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک فوجی فریگیٹ اور بحری جہاز بحیرہ مشرقی چین روانہ کیا ہے تاکہ وہ شمالی کوریا پر نظر رکھ سکے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کی عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اوکاناوا میں قائم امریکی فضائی اڈے سے سرگرمیاں انجام دینے والی ایک فضائی کور اس مشن میں نومبر سے شامل ہو جائے گی۔ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں یہ نشاندہی کی گئی کہ شمالی کوریا نے متعدد بار پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا بحیرہ مشرقی چین اور دیگر سمندروں میں صاف شدہ پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء کی ایک بحری جہاز سے دوسرے بحری جہاز میں غیر قانونی منتقلی میں تیزی لے آیا ہے۔ مذکورہ پابندیوں میں شمالی کوریا کی کوئلے کی برآمدات پر پابندی بھی شامل ہے۔ جاپان اور امریکہ کی زیر قیادت ایک بین الاقوامی اتحاد سامان کی ممکنہ منتقلی کا پتہ لگانے میں مصروف عمل ہے۔ اوٹوا میں کووڈ-19 کے 54 واقعات رپورٹ ہوئے، کوئی نئی اموات نہیں ہوئی۔ پچھلے رپورٹ کے مقابلے میں اسپتال میں داخل ہونے والے فعال واقعات میں کمی ہے۔ اوٹاوا میں کووڈ-19 کے اتوار کے روز 54 واقعات رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ 4 دنوں سے مجموعی طور پر 100 کے قریب ہیں۔ وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے اب تک ملک کے دارالحکومت میں کووڈ-19 کے 5427 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں اور ان میں سے 4313 کیسز حل شدہ سمجھے جاتے ہیں۔ اوٹاوا پبلک ہیلتھ OPH کے ذرائع کے مطابق نئی اموات کی اطلاعات نہیں ملی، یعنی کووڈ-19 سے متعلق پیچیدگیوں کی وجہ سے اموات کی تعداد 297 رہ گئیں۔ اتوار کے روز زیادہ تر کیسز 28 سے 30 سال سے کم لوگوں میں شامل تھے۔ پچھلی رپورٹ کے مقابلے میں اسپتال میں داخل ہونے اور فعال معاملات کی تعداد دونوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس وقت کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ ان میں سے متعدد افراد انتہائی نگہداشت کے ایک یونٹ میں بھی ہیں۔ اوٹاوا میں اب وائرس کے 816 فعال کیسز ہیں، جو ہفتے سے 31 کے قریب آ چکے ہیں۔ طویل مدتی نگہداشت کی سہولیات، بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز اور اسکول جیسے 71 اداروں میں جاری وبا پھیل رہی ہے۔ امریکہ میں قیدیوں کو سزا کے طور پر گھنٹوں بیبی شارک گانا سنایا گیا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں قیدیوں کے ساتھ ایک انوکھا ہی سلوک دیکھنے میں آیا، جہاں جیل کے عملے کی جانب سے قیدیوں کو ہتھکڑیاں لگا کر تیز آواز میں گھنٹوں بیبی شارک گانا سنا کر اذیت دی گئی۔ قیدیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر انہیں دیوار سے باندھ کر تیز آواز میں بیبی شارک گانا لگا دیا جاتا تھا۔ جیل کے عملے کی جانب سے قیدیوں کو دی جانے والی اس سزا سے انہیں ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ سزا دینے والے دونوں ملازمین نے استعفیٰ دے دیا۔ جیل کے عملے کی جانب سے قیدیوں کے ساتھ اس ناروا سلوک کے الزام میں 2 ملازمین اور ان کے سپروائزرز بھی مستعفی ہو سکتے ہیں، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔